बोला हम 8 दिन में सभी को बंद कर देते हैं, सभी अवैध है। ये 2 दिन का टाइम लिया गया था, अभी तक कोई कार्रवाई का उद्देश्य नहीं देख रहे। पदाधिकारी, नेता, ये दोनों का सिस्टम अलग नहीं होगा तो आम पब्लिक का काम होना मुश्किल। जो आपने हॉस्पिटल में पदस्थापित है, फिर अपना अल्ट्रासाउंड खोल लिए, 10 बजे से 4 बजे तक हॉस्पिटल में रहते होंगे, क्या बजे अपना तो अल्ट्रासाउंड, या तो हॉस्पिटल नहीं जाती हो, जांच घर हो, ब्लड घर हो, जितना अवैध होगा, समय जो लागे ये बंद होगा। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ समाज सेवी हैं, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, मनोज यादव जी। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर और सहरसा जिले में किस तरह से लगातार जो है नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होम और गलत तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर या फिर जांच घर जो चल रहा है, इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए डीएम और चिकित्सा पदाधिकारी यानी कि सीएस जो है लेटर भी जारी किया था और लगातार उस पर जो है काम जारी है। लेकिन काम कहां तक पहुंचा है, क्या डिटेल अब तक निकल करके आई है, इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से काफी दिन हो गया है, सीएस के चिट्ठी को दबाया गया था, बावजूद आपने जब आवाज उठाया तो अब लगातार उस पर काम जारी है, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम 1 महीना से भिड़े हुए हैं। पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते थे। जब हमने लेटर निकलवाए डीएम साहब से पुनः 6 तारीख को, तो कुछ खलबली मचा। डॉक्टर कार्रवाई उन्होंने किया। बोला हमको, एक दिन फोन पर बात हुआ, बोला हम 8 दिन में सभी को बंद कर देते हैं, सभी अवैध है। तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सभी खुला हुआ है, सभी खुला है, सभी एकदम तान में है, डॉक्टर से मिलते हैं, जुलते हैं, बस हो गया, जाते हैं, मान लीजिए। तो क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना है? हाँ, कार्रवाई हुआ है। डॉक्टर सबका वेतन बंद कर दिया है। 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगे थे, आज उसको जो है ना, क्या रिपोर्ट दिए डॉक्टर ने दिए, वो हमको एक कॉपी देते। जब हम मुद्दे में उठाए हुए हैं तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए, जो ये गलत है, ये सही है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं किया। वो 2-3 बार फोन उठाए, रिसीव नहीं लिए हैं। इसकी वो सूचना हमने अगले पदाधिकारी को भी दे दिए हैं। जो 2 दिन का टाइम लिया गया था, अभी तक कोई कार्रवाई का उद्देश्य नहीं देख रहे हैं। आखिर कार्रवाई किसी पर नहीं होना, लगातार इलीगल तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाना, नर्सिंग होम चलाना, जहां पर गरीब लोगों की जान जाती है, मोटा मोटा पैसा उगाही होता है, तो इस पर आखिर कब लगाम लगेगा? देखिए, जब तक पदाधिकारी, नेता, ये दोनों का सिस्टम अलग नहीं होगा तो आम पब्लिक का काम होना मुश्किल है। क्या लग रहा है, जिस तरह से हमने जब वो रिपोर्ट पढ़ा था, जिस रिपोर्ट में टोटल डिटेल दिया गया था कि बख्तियारपुर में कितने अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, उसमें एक चीज बड़ा कॉमन लगा कि एक मैडम है वहां पर जो अनुमंडल अस्पताल में भी प्रतिनियुक्त है। पता चला है कि उनका एक निजी क्लिनिक भी है बाहर। फिर ये भी पता चला है कि उन्हीं के नाम पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है जहां पर वो कार्यरत है। बताइए, एक आदमी जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत है, उनका अपना क्लिनिक भी चल रहा है, साथ साथ अल्ट्रासाउंड में भी उनका नाम है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत दर्दनाक बात है। जो आपने हॉस्पिटल में पदस्थापित है, फिर अपना अल्ट्रासाउंड खोल लिए, 10 बजे से 4 बजे तक हॉस्पिटल में रहते होंगे, क्या बजे अपना तो अल्ट्रासाउंड, या तो हॉस्पिटल नहीं जाती होगी, या तो हॉस्पिटल नहीं जाती होगी, उसका भी मैटर हम रखे हैं। इस बात की सूचना बड़े पदाधिकारी को? हाँ, दे दिए और लिखित आवेदन भी दिए। क्या मान रहे हैं आप कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है। एक आदमी 2 जगह कैसे जाएगा? जितना भी अभी देख रहे हैं, जो भी, चाहे वो नर्सिंग होम हो या अल्ट्रासाउंड सेंटर, देखिए, जितना चीज है
नर्सिंग होम हो, अल्ट्रासाउंड हो, नर्सिंग प्राइवेट हो, जांच घर हो, ब्लड घर हो, जितना अवैध होगा, समय जो लागे ये बंद होगा। हालांकि हमने प्रभारी जो चिकित्सा प्रभारी हैं उनसे भी हमने बात किया था। उन्होंने कहा था कि जांच करके कुछ रिपोर्ट तो सौंपी गई है जिला में, लेकिन कुछ पर अभी कार्य जो है जारी है। कुछ का जो है लाइसेंस जो अवधि होता है, जैसे जनवरी तक था तो जनवरी तक उसका समाप्त हो चुका है, लेकिन वो अगला डॉक्यूमेंट दिया हुआ है एक्सटेंड करने के लिए, तो उसकी भी सूचना हम दे दी है, लेकिन कार्रवाई उस पर जारी है। लेकिन अब तक कहीं बाहर से कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर मान लिया किसी का वो एक्सपायर हो गया है तो तत्काल तो उसको बंद करना चाहिए था, लेकिन ऐसे देखिए, हाँ ठीक बोले, कोनो गलत नहीं बोले। हम जाते हैं जातीय आवासीयत बनाने, उसका रिसीविंग देता है, कोई चीज का ऑनलाइन रिसीविंग होता है, उसे लाइसेंस नहीं बन जाता है। जिस रोज लाइसेंस आएगा उस रोज खोल देगा, तत्काल तो उसको बंद करना चाहिए। तत्काल अगर नहीं बंद किए तो ही में लगता है डॉक्टर का मिली भगत है, बिचौलिया का मिली भगत है। यहाँ का जो सरगर्म व्यक्ति है, बाबू साहब जो कहलाते हैं, उसका मिली भगत है। क्या लग रहा है जिस तरह से ये लोग लगातार कार्रवाई नहीं करना, इन लोगों को इतना प्रेशर पड़ना, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना, आखिर ये चाहते क्या हैं ये लोग? देखिए, ये लोग इतना नर्सिंग होम है प्राइवेट, डेग डेग डेग, इतना अल्ट्रासाउंड है, डेग 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 डेग। लो जहाँ देखिएगा, हम तो कहीं कहीं चल जाते हैं तो नाम है डॉक्टर का सही में, वो बैठता नहीं है अल्ट्रासाउंड पर, वो उसका कंप्यूटर करते हैं। नहीं तो मेरे साथ कल आप चलिए, 2-4 जगह दिखा देंगे। तो देखिए, ये मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि लगातार हमारे आवाज उठाने के बाद जो है कार्रवाई करने के आश्वासन तो दिया गया। जांच रिपोर्ट जब हमने चिकित्सा प्रभारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट जो है जिला में सौंपी गई है। हालांकि कुछ अभी बाकी है जिस पर काम चल रहा है, वो भी जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन बावजूद जहां पर इलीगल है, यानी कि कहा जाए तो उनके रिपोर्ट के अनुसार 3-4 ही यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है जिसका रजिस्ट्रेशन है और जिसका जो है हमारे पास डिटेल है, बावजूद उसके जितना भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सेंटर है उसका कोई सूची में नाम ही नहीं है, बावजूद उसको नहीं बंद किया गया है। ये काफी दुखद की बात है। साथ ही साथ यह भी इन लोगों का मानना है कि इन लोगों की मिली भगत से, या चिकित्सा प्रभारी हो या हॉस्पिटल की मिली भगत से, या फिर जो इनके सर्वोपरि हैं उनकी मिली भगत से जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को संचालन करने दिया जाता है, और कहीं ना कहीं इन लोगों से मोटी रकम भी ली जाती होगी, जिसके कारण अभी तक इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। और सभी का संरक्षण प्राप्त होने के बाद ही ऐसा कुछ होता है, जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इनका ये भी मांग है और इन्होंने सूचना भी वरीय पदाधिकारी को दिया है कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके जो भी लीगल तरीके से ये सब चीज चल रहा है, इनको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, सील करना चाहिए, ताकि जनता का पैसा बचे। साथ ही साथ जो जनता की आए दिन कुछ ना कुछ गलत रिपोर्ट छप जाती है, साथ ही साथ गलत रिपोर्ट छपने के बाद उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, हैरास हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है उनको काफी दुख तकलीफ झेलना पड़ता है। ऐसे चीजों से बचाने के लिए इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया है, वरीय पदाधिकारी को सूचना दी है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अगले दिन आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएंगे कि वहां की वस्तुस्थिति क्या है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और वहां पर भेड़ बकरियों की तरह जो है लोगों का जो है काम किया जाता है, और उससे अच्छा खासा मोटी रकम जो है वसूली जाती है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो चिकित्सा प्रभारी है, जिनको प्रभार दिया गया था उनको जांच करने के लिए, चेक करने के लिए, उनकी बात भी उन्हें बता दी है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हालांकि ये वीडियो वहां पर मैंने लगा दिया है, वो भी आपने देख ही लिया होगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि अगले एपिसोड में फिर हम लाते हैं आपको कुछ नई चीज ढूंढ करके कि आखिर क्या मामला है, इस पर कितनी कार्रवाई हुई और अब तक क्या हो पाया है, ये चीज हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।